दोस्तों, हिंदू धर्म का पूर्वजों की पूजा, मूर्ति पूजा, पशु पक्षी आदि की पूजा के अतिरिक्त वृक्ष पूजा से भी गहरा नाता है। हिंदू धर्म में वृक्षों का जो महत्व है वो किसी और धर्म में नहीं है। बरगद, पीपल, आम, शमी, बेल, अशोका, नारियल, अनार, नीम, केला, पपीता, ये सब ऐसे पेड़ हैं जिनकी रक्षा करना हिंदू धर्म का कर्तव्य बताया गया है और इनको घर के आसपास लगाने से सुख शांति की अनुभूति होती है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीपल की, जिसका प्रत्येक तत्व, चाहे आप लकड़ी, छाल, दूध, बीज, जड़, पत्ते, ये सारी चीजें शारीरिक और मानसिक रोगों के इलाज में काम आती है। इसके अलावा पीपल ऐसा वृक्ष है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का सृजन और विषैली गैसों का खात्मा करता है। यदि बात की जाए बरगद की, तो बरगद के पत्ते, पेड़ की छाल, दूध, ये सब चीजें यौन रोग के इलाज में काम आती हैं। दोस्तों, बेल की तासीर बहुत ठंडी होती है। गर्मी की तपिश से बचने के लिए बेल का शरबत बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। बेल का शरबत डाइजेशन, आंखों में रोशनी की कमी, पेट में कीड़े और लू लगने जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए उत्तम है। इसके साथ साथ अशोक का वृक्ष वात, पित्त और रक्त विकार नष्ट करने वाला होता है। इसके इस्तेमाल से चर्म रोग भी दूर हो जाता है। इसके बाद अगर नारियल की बात की जाए तो नारियल के पानी में पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होती है। इसके अलावा नारियल के पेड़ का हर भाग किसानों के लिए किसी न किसी रूप से उपयोगी जरूर है। अब अगर बात की जाए नीम के पेड़ की, तो नीम का पेड़ तो चमत्कारी पेड़ माना जाता है। नीम अपने औषधीय गुणों के कारण पारंपरिक रूप से कई रोगों में लाभदायक है। दोस्तों, इन सब के अलावा वृक्ष एक वनस्पति है जिसका काम है छाया देना, फल देना, ईंधन देना और अपने पत्ते, फूल, फल के गुणों के जरिए औषधि प्रदान करना, जिससे रोगों से मुक्ति मिल सके। किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसकी योग्यता, उपयोगिता और गुणों के आधार पर होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में कई तरह के वृक्षों की उपयोगिता के विषय में विस्तार से लिखा है, जिसको आगे ऋषि चरक और धन्वंतरी जैसे विद्वानों ने विस्तार से समझाया। ये वृक्ष दूषित पर्यावरण से रक्षा तो करते ही हैं, अपितु रोगों से दूर करने की चिकित्सा भी प्रदान करते। इसीलिए भारत में बहुत से पर्व और परंपराएं वृक्षों से जुड़ी हुई हैं। पर दोस्तों, वृक्ष पूजा का मतलब ये नहीं है कि उसकी परिक्रमा की जाए, उसको कलावा बांधा जाए और वृक्ष से मन्नतें मांगी जाए। वट अमावस्या पर कुछ लोग वट की टहनी तोड़कर घर ले जाते हैं और उस पूजा करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर वट की पूजा ही करनी है तो उसका वृक्ष लगाएं, उसके गुणों की चर्चा करें और नई पीढ़ी को इसकी उपयोगिता समझाएं। अगर हमें फल खाने हैं तो पहले पेड़ का विकास और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। इस बात को अगर हम दार्शनिक दृष्टि से कहें तो कह सकते हैं कि कारण के बिना कार्य संभव नहीं है। इसी प्रकार वृक्ष के बिना फल भी नहीं हो। पेड़ कारण है और फल उसका कार्य। जैसे आटे के बिना रोटी नहीं मिल सकती, वैसे ही पेड़ के बिना फल और औषधियां नहीं मिल सकती। जैसे अच्छी रोटी बनाने के लिए आटे की सुरक्षा जरूरी है, इसी प्रकार फल और औषधियां भी वृक्षों पर आधारित। किसी भी वृक्ष की पूजा करने का अर्थ है उसको जल देना, उसको खाद देना, उसकी टहनियों का रोपण करना और उस पेड़ का विस्तार करना। यही वास्तविक वृक्ष पूजा कहलाती है।